YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार के ऊपर क्लास, आपकी जो भी क्लास है यहाँ पे क्लास लिख देंगे। एक्सरसाइज, जो भी आपकी एक्सरसाइज है वो लिखेंगे। आपकी बुक अगर फेडरल बोर्ड की या सिंगल जो नेशनल करिकुलम है या नेशनल बुक फाउंडेशन है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है या पंजाब का करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, आप इसकी इस शॉर्ट स्पेलिंग में भी आप लिख सकते हैं। SNC, NBF या PTB, जो भी आपकी बुक है आपने सिर्फ उसको लिखना है। आपने आगे सर नदीम मुनव्वर लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिख के सर्च के बटन के ऊपर आप क्लिक करें, आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इस क्वेश्चन में है इफ़ A इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और B इक्वल टू ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन फाइंड द मैट्रिक्स X फाइंड करना है। X कहाँ से फाइंड करना है, ये उन्होंने बताया हुआ है सच दैट 2A + 3X इक्वल टू 5B। अब A की जगह पे A मैट्रिक्स की वैल्यू लिख देनी है और B की जगह पे B मैट्रिक्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे और फिर सिर्फ A ही वेरिएबल X रह जाएगा, इसकी हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो कि X की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। आइए देख, तो ये बेटा A मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स है और X मैट्रिक्स हमने फाइंड करना है। ये एक इक्वेशन दी हुई है, इसमें A की जगह पे A की वैल्यू लिख देंगे। 2A मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे 2 और A की जगह पे A मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर इसके बाद प्लस है, प्लस आ गया, फिर 3x क्योंकि फाइंड करना है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, ऐसे कैसे आ जाएगा, इक्वल का इक्वल आ गया, 5 का 5 आ जाएगा और B की जगह पे B मैट्रिक्स आ जाएगा ऐसे। अब A और B की हमने वैल्यू रिप्लेस की है इस वाले इक्वेशन में। अब नेक्स्ट टाइम हमने ये करना है कि जो इस 2 को इस वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को इस वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, इनको डायरेक्ट ही कर देंगे क्योंकि छोटे नंबर है, मज़ीद इनको साथ साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करें। 2 to the 4, फिर 2 to the 4 माइनस 2 4 the 8, 2 to the 4, 2 5 the 10, साथ इनका जो साइन है वो एज इट रहेगा और 2 1 the 2, ये एज इट इज़ आ गया। 3x इक्वल टू ये 5 को भी अंदर तमाम एलिमेंट्स के साथ, इस मैट्रिक्स के अंदर तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 8 द 40, 5 0 द 0, 5 4 द 20, 5 2 द 10। अगर बाहर नेगेटिव का साइन हुआ तो फिर अंदर के साइन चेंज होते हैं, अगर बाहर पॉजिटिव का साइन हो तो फिर अंदर के साइन चेंज नहीं होते। बाहर पॉजिटिव है इसलिए अंदर के साइन एज इट इज़ रहेंगे। 5 3 15 और 5 6 द 30। अब जैसे हम इक्वेशन में जो वैल्यू हमने मालूम करनी होती है उसी को एक एंड पे रहने देना होता है, सिर्फ X को इधर रहने देंगे। तो पहले हम ये जो है ना इस वाले मैट्रिक्स को इक्वल के उस पार ले जाएंगे। इस तरफ इसका प्लस का साइन है तो ये वाला साइन उस तरफ जाके माइनस का साइन हो जाएगा। तो ये 3x इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ आ गया, ये वाला मैट्रिक्स उस तरफ जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा बाहर, ये जो साइन बाहर पॉजिटिव है उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। बाकी ये मैट्रिक्स एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस करना है, ये 3x एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसमें यह करना होता है कि जब माइनस करते हैं ना बाद वाले की वैल्यू चेंज हो जाती है, बाद वाले का साइन चेंज हो जाता है। जैसे देखो 40 ये प्लस है, इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो गया, -4, 0 इस माइनस की वजह से इनका साइन चेंज हो जाएगा, ये +4, 20 -8, -10 -4, ये -4 हो गया। अब 15 ये माइनस की वजह से ये माइनस में प्लस हो जाते हैं, 10, 30 -2। अगर माइनस हो तो बाद वालों के साइन चेंज करके उनको इनके साथ लिखना होता है। अब इनको माइनस कर लेते हैं, ये 3x ऐसे का ऐसे ही आ गया। 40 में से 4 माइनस किए 36, 20 से 8 माइनस किए 12, 15 और 10 यानी कि सेम साइन है तो प्लस करना होता है ना, 25। अब 4 में 0 प्लस किया तो 4 ही, ये सेम साइन है तो प्लस हो जाएंगे। 10 में 4 प्लस किया तो 14 और बड़े नंबर का साइन। 30 में से 2 माइनस किया तो 28। अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने वैल्यू मालूम करनी है सिर्फ x की, ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को उस तरफ डिवाइड कर देंगे। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे ही लिख के, ये वाला मैटर ऐसे लिख के, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड कर देंगे। ये ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं या इसको इसके साथ ऐसे 1/3
ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके ही इसके ठीक हैं। अब ये जो 3 है इसको हर एलिमेंट के साथ डिवाइड कर देंगे। 36 को 3 से भी डिवाइड, 4 को भी 3 से डिवाइड कर देंगे, 12 को भी 3 से। हर एलिमेंट को इस मैट्रिक्स के अंदर हर एलिमेंट्स को 3 से हम डिवाइड करेंगे। तो 3 को सब के साथ हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे वैसे तो आंसर आ चुका है, पर यहाँ पे ये देखना होता है कि जो सेम टेबल से कैंसलेशन जिनकी हो रही है, कट हो रहे हैं, उनको हम कट कर लेंगे। ये 3 1 दा 3 12 दा होता है। ये 4 से 3 कैंसिल नहीं होता, 14 से 3 भी नहीं होता, ये होते हैं 3 1 दा 3 4 दा। 25 से भी 3 कैंसिल नहीं होता और 28 से भी 3 कैंसिल नहीं होता। अब इसके जो अब वैल्यू बची है ना, वही इसका आंसर है 12 4/3। ये 4/1 है तो इसको 4 ही लिखेंगे। ये -14/3 और 25/3 और 28/3। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया, ये एक्स मैट्रिक्स आ गया जो हमने मालूम करना था। इस क्वेश्चन में है ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ये एक इक्वेशन बनी हुई है, दरम्यान में इक्वल का साइन है। इसमें कुछ नंबर्स की जगह पे उन्होंने एक्स वाई जी दिया हुआ है, एक्स वाई जी एंड डब्ल्यू। एक्स वाई जी एंड डब्ल्यू की जो है ना वैल्यू मालूम करनी है। तो आइए इसको मालूम करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से ही है और आसान भी हैं। तो इस क्वेश्चन में इस मैट्रिक्स के बाहर 3 है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सबके साथ ही, 3y 3z और 3w। और ये दोनों मैट्रिक्स आपस में प्लस हो रहे हैं। इसमें जो इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, x को इसमें प्लस करेंगे, इसको इसके साथ x + 4 और 6 को किसके साथ प्लस करेंगे, इस वाले के साथ 6 + x + y। ये अगर प्लस नहीं ना हो रहे तो इनको ऐसे प्लस के साइन के साथ इनको लिख देंगे जिस तरह हम अलजबरे में करते हैं। इस तरह ये जो -1 है ये प्लस होगा इस वाले के साथ, +3 + w, यानी कि -1 इनके साथ प्लस हो जाएगा। फिर इस तरह 2w प्लस हो जाएगा 3 के साथ। अब यहाँ पे आके ये अब क्योंकि हमें पता है कि x 4 के साथ प्लस तो नहीं हो सकता, लेकिन हमने इनको इस तरह करके लिख देना होता है। इस तरह ना x y के साथ प्लस हो सकता है, ना x नंबर के साथ, तो इसी तरह इनको रहने देंगे। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि अगर दो मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हैं, ये बुक वाले ने बताया कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। दो मैट्रिक्स इक्वल उस वक्त होते हैं जब इसका ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल हो, 3x = ये इक्वल होगा इसके x + 4 के, और ये जो दूसरा एलिमेंट है ये इस सारे के इक्वल होगा, ये दूसरा एलिमेंट इस दूसरे के इक्वल होगा। 3y = होगा 6 + x + y के। अब इसमें ये जो एलिमेंट है 3z ये इक्वल होगा इस सारे के, 3z = -1 + 3 + w। अब ये जो एलिमेंट है ये इस सारे के इक्वल होगा, 3w = 2w + 3। इनको हम अपनी आसानी के लिए ना इनको इक्वेशंस को नाम दे देते हैं। ये 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4। इसको A B C D का नाम भी दे सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लिखी है आपको समझ में आ गया होगा। ये पहला एलिमेंट इस पहले के इक्वल, दूसरा इस दूसरे के इक्वल, तीसरा इस तीसरे के इक्वल और चौथा इस चौथे के इक्वल। ये इसके इक्वल क्यों लिखा है, क्योंकि बुक वाले ने बताया कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इक्वल उसी वक्त होते हैं कि जब ये वाले एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल हों। अब हमारे पास ये 4 इक्वेशन बन गई हैं। हम इसमें सबसे पहले उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जिसके अंदर एक ही तरह का वेरिएबल है। तो वो देखिए, हमें इस पहली इक्वेशन में भी सिर्फ x है और इसके अलावा चौथी वाली में सिर्फ w है। तो हम पहले सबसे जो है ना इसको क्वेश्चन 1 को या क्वेश्चन 4 को सॉल्व कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1। अब ये नंबरिंग इसलिए लिखी थी ताकि हमें यहाँ से पता चल जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में तो पेपर ने बोल के बताना होता है ना कि मैं क्या हो रहा हूँ, किसको सॉल्व किया जा रहा है। तो यहाँ से पता चलता है कि क्वेश्चन 1 को सॉल्व किया जा रहा है। और क्वेश्चन 1 क्या है, 3x = x + 4। अब जिस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, x एक तरफ कर लें इक्वल के और नंबर दूसरी तरफ।
ये प्लस एक्स है, इस तरफ आके ये माइनस का एक्स हो जाएगा, इक्वल वहीं पर रह गया +4। अब 3x में से 1x माइनस किया, 3 से 1 माइनस किया 2x इक्वल टू 4। अब ये x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 को जब उस तरफ लेके जाएंगे तो उस तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 4 को 2 से डिवाइड किया तो बेटा ये 2 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 आ गई। अब x की वैल्यू हम किसी इक्वेशन में इसमें पुट भी कर सकते हैं। अब x अगर 2 एलिमेंट दिए हुए हैं तो अगर एक एलिमेंट का हमें मालूम हो गया है, वैल्यू का पता चल गया है, तो अब हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, तो अब इक्वेशन 2 में हम देखें, इसके अंदर हमें x की वैल्यू मालूम हो चुकी है। अभी हमने x की वैल्यू मालूम की है, 2 वैल्यू आई है इसकी, ठीक है ना। आंसर आया, अभी हमने ये लास्ट आंसर निकाला है 2, तो x की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे और बाकी इक्वेशन को सॉल्व करने का वही मेथड के ये y है, y वाली वैल्यू को एक तरफ ले आएंगे, इधर प्लस का y है, इधर जाके माइनस का y हो जाएगा, इक्वल का इक्वल 6 का 6 प्लस, और x की जगह पे x की वैल्यू 2 लिख देंगे जो कि हमने अभी मालूम की है। अब 3y माइनस 1y, ये 1 ही होता है ना, 1 आपको समझाने के लिए मैं बोलता हूँ। तो 3 से 1 माइनस किया 2y इक्वल टू 6 + 2 8। अब ये y इसके साथ इस तरफ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये 2 डिवाइड हो जाएगा। 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 आंसर आ गया। तो ये बेटा हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई। अब हम इक्वेशन जो है ना 3 को डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमारे पास z की वैल्यू का भी मालूम नहीं है, w भी मालूम नहीं है। तो पहले हम इक्वेशन 4 को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल। तो इक्वेशन 4 ये वाली है, इसके अंदर हम w की जो वैल्यूज़ हैं उनको एक तरफ पहले कर लेते हैं। 3w ये प्लस 2w है, इस तरफ जाके इक्वल के एक तरफ ले जाएंगे, इस तरफ 3 बच गया। अब 3w में से 2w माइनस किया तो बच जाएगा 1w। 1 लिखते नहीं होता, ये आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। और बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, इक्वल टू 3। अब ये w की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हम इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे z की वैल्यू मालूम करने के लिए, क्योंकि इसमें अब w भी था, तो w की वैल्यू हम पहले इससे मालूम कर चुके हैं। अब w की जगह पे w की वैल्यू पुट कर देंगे, बाकी फिर z की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो ये इक्वेशन 3 हमने लिख दिया, इसमें अब 3z इक्वल टू -1 + 3, और w की जगह पे w की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि अभी हमने 3 मालूम की है, +3। अब देखें ये इनको जैसे भी सॉल्व करें, 3 + 3 6 + 6 और -1, तो +6 और -1 हो जाते हैं +5। अब z की वैल्यू मालूम करनी है, 3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 3 डिवाइड हो जाएगा। तो ये फर्दर सेम टेबल से कट नहीं हो रहे, तो z की वैल्यू आ गई 5/3। इन सारी वैल्यूज़ को चाहे आप इकट्ठा करके एक तरफ बाद में लादा से भी लिख दें या ऐसे ब्रैकेट बना दें, तो इस तरह भी पता चल जाता है कि ये इसके आंसर आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड x एंड y, यानी x और y मैट्रिक्स फाइंड करना है। इसमें x + y का आंसर ये दिया हुआ है और x - y का आंसर ये दिया हुआ है। इनको हम उस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे जिस मेथड से हम इक्वेशंस को नहीं सॉल्व करते होते। जब x और y की इक्वेशन दिए हों तो हम उनको इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल वही मेथड इस पर अप्लाई होगा। अब इसमें ये होगा कि इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया, ओकेजन भी कहते हैं ना, ये इक्वेशन निकालें, इसको 2 का नाम दिया। अब क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड में ऐड करेंगे और राइट को राइट साइड में ऐड करेंगे। अब देखें ये कैसे होगा। ये क्वेश्चन 1 है, इसके नीचे क्वेश्चन 2 लिख लेते हैं। 3 6 0 और -1 यहाँ लिख भी देते हैं कि ये हमारा ये वाला सेकंड मैट्रिक्स जो है, सेकंड इक्वेशन वो है। अब इसमें देखें कि जब हम इसको लेफ़्ट में जब हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो ये +y है, ये -y है, ये आपस में कट जाते हैं। x में x को प्लस किया तो 2x इक्वल टू, अब मैट्रिक्स को हम ऐसे डायरेक्ट प्लस नहीं करते, बल्कि हम इनको ऐसे करके हॉरिजॉन्टली हम इनको पहले सॉल्व करेंगे, या फिर डायरेक्ट इनको इसके ऐसे जो पहला एलिमेंट पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि पहले जिस तरह आप इनको सब ऐड करते हैं ना, उसी मेथड से आप करें ताकि आप डबल माइंडेड ना हो। ये पहला मैट्रिक्स, इसमें क्या करेंगे, दूसरे मैट्रिक्स को प्लस कर देंगे, 3 6 0 एंड -1, ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे कि आप इसको जिस तरह मैट्रिक्स को प्लस करते हैं, ये 2x एज इट इज़ ही, 5 + 3,
प्लस में ना बाद वालों के साइन चेंज नहीं होते। 2 + 6, अब 0 + 0, अब 9, प्लस में ना बाद वालों के साइन चेंज नहीं होते। अब इसमें 5 + 3 8, 6 + 2 8, 0 + 0 0, 9 - 1 8। अब हमने क्योंकि x की वैल्यू मालूम करनी है, x इधर ही रहेगा, ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 दूसरी तरफ जाके सब से डिवाइड हो जाएगा। सब के साथ चाहे डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दें, 0 / 2, 8 / 2। इनको जब डिवाइड किया, 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4, ये भी सारे 4, ये 0 को 2 से करेंगे तो 0, 8 को 2 से करेंगे तो 4। तो ये बेटा x मैट्रिक्स आ गया। तो अब जब x की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू, x मैट्रिक्स की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, चाहे x + y = इसमें पुट कर दें, चाहे इसमें पुट कर दें। x की जगह पे x की जो वैल्यू आई ना x मैट्रिक्स की, वो पुट कर देंगे तो हमारे पास y मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमने y की वैल्यू भी मालूम करनी है। तो हम इसमें जो ना इक्वेशन 1 है ना, इसमें पुट कर देते हैं x की वैल्यू। ये x की वैल्यू आई थी जो अभी हमने मालूम किया, तो इसको हमने क्वेश्चन 1 में पुट करना है। ये क्वेश्चन 1 हमने लिखी है, x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, 4 4 0 4, प्लस का प्लस आ गया, y का y आ जाएगा, इक्वल का इक्वल आ गया, और ये 5 2 0 और 9। अब क्योंकि हमने y की वैल्यू मालूम करनी है, ये जो दूसरा मैट्रिक्स है ये इक्वल के पार चला जाएगा। इस तरफ जो बाहर साइन होता है ना, इसका बाहर साइन प्लस है, अगर कोई भी साइन है ना वो प्लस होता है, उस तरफ जाके वो माइनस का साइन हो जाएगा। ये एज इट इज़ आ गया, ऐसे कैसे ही आ गया, -4 4 0 4। अब इसमें से इसको माइनस करना है, 5 - 4 2 - 4 0 - 0 9 - 4। अब इनको हम माइनस कर लेते हैं। 5 से 4 माइनस किया 1, ये डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो जाते हैं। 4 से 2 माइनस किया 2, और बड़े नंबर का साइन, 0 में से 0 माइनस किया 0 ही रहता है। 9 - 4 5। तो ये y मैट्रिक्स की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है ना ये। और ये पहले हमने x मैट्रिक्स की वैल्यू निकाली थी। वीडियो बेटा अच्छी लगी तो चलते चलते लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है और सी मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये ए मैट्रिक्स बी और जो सी है ना, ये कैपिटल लेटर्स में होते हैं जो मैट्रिक्स के नाम होते हैं। इसको ज़हन में रखते हुए, इनको देखते हुए आपने ये सी, अगर ये स्मॉल सी है, कि सी की जगह पे अगर हम 2 पुट करें, डी की जगह पे -4 पुट करें, तो फिर वेरीफाई करना है कि ये उन्होंने 3 ऑपरेशन दिए हुए हैं, इनको वेरीफाई करना है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल आ रहा है, कि हमने वेरीफाई करना है। आइए देखते हैं। इसमें ना जो स्मॉल सी और स्मॉल सी ये है, स्मॉल सी और स्मॉल डी जो है ना, इनकी जगह पे ये जो स्मॉल सी और स्मॉल डी की वैल्यू हमने पुट करनी है। छोटी ए बी सी है ना, इसलिए मैं स्मॉल बोल रहा हूँ, यानी सी और डी। और ये जो मैट्रिक्स का नाम है ये कैपिटल ए बी सी में है। तो बड़ा इसके फर्स्ट पार्ट में सिर्फ ये ए मैट्रिक्स ही था, तो इसलिए मैंने ऊपर अभी ए लिखा है। अब सी 2 है और डी = -4 है। अब हमने वेरीफाई करना है ये। अब सी की जगह पे सी की वैल्यू 2 प्लस, और डी की जगह पे डी की वैल्यू है -4, और ए की जगह पे ये कैपिटल ए है ना, तो इसकी जगह पे ए मैट्रिक्स आ जाएगा, 2 -3 4 और 5 इक्वल का इक्वल। अब सी की जगह पे सी की वैल्यू आ जाएगी, ये स्मॉल सी है, ये बात याद रखनी है, 2, फिर ए है, ए मैट्रिक्स आ गया, 2 -3 4 और 5 प्लस, और डी की जगह पे डी की वैल्यू है -4, ऐसे लिख लें ब्रैकेट के अंदर। डी की वैल्यू आ गई, फिर ए है, फिर ए मैट्रिक्स लिख देंगे, 2 -3 4 और 5।
अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट टाइम में क्या करना है कि इस वाले बाहर वाले नंबर को अंदर वाले तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस -4 को इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 2 नंबर हैं, पहले हम इन नंबर्स को आपस में सॉल्व करके जब एक नंबर बन जाएगा फिर जब एक नंबर को अंदर वाले तमाम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखें ये हम इनको करते हैं कि ये 2 प्लस बाय प्लस हो तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता, ये -4 है, ये एज इट इज़ आ गया। इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 2 to the 4, 2 3 the 6 -6, 2 4 the 8 और 2 5 the 10 बाहर प्लस है। इस -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, जब माइनस मल्टीप्लाई होता है ना तो अंदर वालों के साइन चेंज करता जाएगा। 4 to the 8, 4 3 the 12, ये साइन चेंज होकर प्लस हो गया। 4 4 the 16, ये साइन चेंज हो जाएगा। 4 5 the 20 -20। अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे कि एक तो इन नंबर को सॉल्व करेंगे आपस में और इन दोनों को आपस में हम ऐड कर लेंगे। डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो जाते हैं, 4 से 2 माइनस किया 2 और बड़े नंबर का साइन 2 -3 4 एंड 5। यहाँ पे पहले एलिमेंट को पहले में ऐड करेंगे, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को तीसरे में, चौथे को चौथे में। प्लस में बाद वाले नंबर्स के साइन चेंज नहीं होते। अगर इनको प्लस कर रहे हैं ना, अगर दरमियान में प्लस हो तो बाद वालों के साइन प्लस में साइन चेंज नहीं होते। 4 -8, इन प्लस में ये साइन चेंज नहीं होते। -6 और +12, 4 ये 8 है, 8 -16 और 10 -20। तो अब क्या करेंगे कि ये बाहर वाले -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जब माइनस होगा तो अंदर के साइन भी चेंज करता जाएगा। तो 2 to the 4 -4, 2 3 the 6, ये माइनस अंदर वाला का साइन चेंज करके +6 हो गया। 2 4 the 8 -8 और 2 5 the 10 -10। अब इधर देख लें, डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो जाते हैं। 8 से 4 माइनस किया 4 और बड़े नंबर का साइन। डिफरेंट साइन हम माइनस हो जाएंगे। 12 से 6 माइनस किया 6 और बड़े नंबर का साइन प्लस। ये भी डिफरेंट साइन हम माइनस हो गए। 16 से 8 माइनस किया तो 8 और बड़े नंबर का साइन। ये भी डिफरेंट साइन हम माइनस हो गए। 20 से 10 माइनस किया 10 और बड़े नंबर का साइन। अब देखें गौर से कि दोनों तरफ के आंसर इक्वल आ गए। यहाँ लिख भी दें वेरीफाइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस वाले पार्ट में ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और सी इक्वल टू ए या डी इक्वल टू ए, तो ये हमने वेरीफाई करना है। इसमें सी है, सी की जगह पर सी की वैल्यू 2 आ जाएगी और ब्रैकेट की जगह पे हम ब्रैकेट लगा देंगे और ए की जगह पे ए मैट्रिक्स आ जाएगा। 2 -3 4 एंड 5, ये ब्रैकेट ये मैट्रिक्स की अपनी ब्रैकेट आ गई, प्लस फिर बी है, बी मैट्रिक्स आ जाएगा 2 5 -1 एंड 3। फिर ये ब्रैकेट जो थी ना इसकी, ये वाली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे ये। फिर इक्वल का इक्वल आ गया। अब सी की जगह पे सी की वैल्यू 2 है, ए मैट्रिक्स आ जाएगा साथ 2 -3 4 एंड 5। ये दरमियान में थोड़ा गैप देना है ताकि पता चले ये अलहदा से नंबर है। फिर प्लस का प्लस आ गया। फिर सी की वैल्यू 2 है, बी की जगह पे बी की वैल्यू आ गई, क्योंकि सी बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो सी की जो वैल्यू होगी ना वो बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब बी मैट्रिक्स लिख देंगे, ये हो गया। अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे कि इसमें पहले हमने ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। ये 2 को पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर इनको सॉल्व करेंगे। तो इनको प्लस करना है क्योंकि अब प्लस में साइन चेंज नहीं होते बाद वालों के। तो 2 + 2 फिर -3 +5 4, प्लस में ये साइन चेंज नहीं होता। 4 + 3 5 + 3, ये हो गया। तो जब ये एक ही मैट्रिक्स के अंदर इकट्ठे हो गए तो फिर इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं रहती। तो साथ साथ इनको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पहले मल्टीप्लाई का पास होता है ना, इधर जैसे ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व किया जाता है, ब्रैकेट जो बैड मैथ्स रूल है उसके अकॉर्डिंग। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे सबके साथ, सारे एलिमेंट्स के साथ ना इस वाले के मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 to the 4, 2 3 the 6, 2 4 the 8 और 2 5 the 10।
इस 2 को इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टू द 4, 2 5 द 10, 2 1 द 2, साइन इनके वही रहते हैं प्लस में ना, 2 3 द 6। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें तो पहले हम इन एलिमेंट्स को आपस में सॉल्व करेंगे। बाहर वाला 2 अभी एज इट इज़ साथ साथ आ जाएगा। 2 + 2 4, ये डिफरेंट साइन हो तो माइनस करना होता है। 5 से 3 माइनस किया 2, और बड़े नंबर का साइन प्लस किया। 4 - 1 3, 5 + 3 8। अगले स्टेप में बस हमने इस बाहर वाले 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, लेकिन साथ साथ इनको भी लेके आ रहे हैं हम। तो इन दोनों को प्लस करना है। 4 + 4, 4 + 4 -6 + 10, प्लस में ना बाद वालों के साइन चेंज नहीं होते। 8 - 2 8, प्लस में साइन चेंज नहीं होता, ये -2 तो -2 साथ आ गया। अब 10 + 6। अब नेक्स्ट टाइम में हमने क्या करना है, इस 2 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दें। 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 3 द 6 और 2 8 द 16। इनको सॉल्व कर लें। सेम साइन है तो प्लस हो जाएंगे। 4 + 4 8, डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गए। 10 से 6 माइनस किया 4, और बड़े नंबर का साइन प्लस। 8 से 2 माइनस किया 6, और 10 में 6 प्लस किया तो 16। तो हमने देखा कि दोनों साइड के आंसर इक्वल आ चुके हैं। लेफ़्ट साइड का और राइट साइड का आंसर इक्वल आ चुका है, सेम आ चुका है। तो हम लिख देंगे लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आपके टीचर कहते हैं कि ये नहीं लिखना, तो जो इसकी अपना उन्होंने ऑपरेशन कहा था वो लिखो, तो फिर आप लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे ये भी लिख सकते हैं, बल्कि ये लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब इसके थर्ड पार्ट में सिर्फ ए मैट्रिक्स हमें चाहिए। ये सी और डी की वैल्यू पुट करनी है। सी की वैल्यू 2 है और डी की वैल्यू -4 है, और एक जगह पे ए मैट्रिक्स लिख देंगे। 2 -3 4 और 5 इक्वल का इक्वल आ गया। ये सी जो है ना ब्रैकेट के बाहर है, तो ब्रैकेट के अंदर डी और ए है, तो डी की वैल्यू बाहर लिख देंगे ऐसे करके, और फिर सी की वैल्यू बाहर आ गया, अब डी की वैल्यू अंदर -4, और एक जगह पे ए मैट्रिक्स आ जाएगा। ए मैट्रिक्स हमारा वही है 2 -3 4 और 5, ये ब्रैकेट लगा देंगे। अब इसमें लेफ़्ट साइड पे क्या करेंगे कि हमने पहले ये क्योंकि नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले इनको हमको मल्टीप्लाई करेंगे बाहर वालों को। 4 टू द 8 -8 हो जाएंगे ना, डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है मल्टीप्लिकेशन में। ये एज इट इज़ 2 -3 4 और 5 इक्वल का इक्वल। इसमें पहले ब्रैकेट के अंदर वालों को हम सॉल्व करेंगे। -4 को अंदर मल्टीप्लाई किया 4 टू द 8। जब माइनस मल्टीप्लाई होता है ना, तो अंदर के साइन चेंज करता जाएगा। 4 3 द 12, ये प्लस हो गया। 4 4 द 16, ये भी माइनस हो गया। 4 5 द 20, इसको भी इसने माइनस कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, इस -8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 2 द 16 माइनस का हो गया, बाहर माइनस होना तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। 8 3 द 24, ये प्लस हो गया। 8 4 द 32 माइनस का हो गया। 8 5 द 40, ये भी माइनस हो गया। ठीक है ना, 8 जब मल्टीप्लाई हुआ इन सब के साथ तो 8 5 द 40, अगर बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया 2 8 द 16 माइनस का, बाय प्लस हो तो फिर अंदर के साइन चेंज नहीं होते। 2 12 द 24, 2 16 द 32 और 2 20 द 40, और साइन का साथ ही रह जाएगा। अब देखिए बेटा, दोनों लेफ़्ट साइड और राइट साइड के आंसर इक्वल आ चुके हैं, तो हम लिख देंगे वेरीफाइड दैट, चाहे वही ऑपरेशन का नाम लिख दें यहाँ पे, ये वाला लिख दें एंड पे, वो भी ठीक है, नहीं तो शॉर्ट फॉर्म तो है ही, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल उस जैसा ही है। वहाँ पे तो सी डी दे के उनकी वैल्यू दी थी, लेकिन 10 उससे भी ज़्यादा आसान है। उसमें सी डी नहीं बल्कि डायरेक्ट ही उन्होंने वैल्यू में नंबर दे दिए जिनको मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आइए देखते हैं इसमें इसको कैसे सॉल्व करते हैं।
तो इसका फर्स्ट पार्ट है ए प्लस 2b। ए की जगह पे ए मैट्रिक्स लिख देंगे और बी की जगह पे बी मैट्रिक्स लिख देंगे और बी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखें ये जो हमने ऑपरेशन करना है, ये जो हमने सॉल्व करना है, ए की जगह पे ए मैट्रिक्स आ गया, प्लस का प्लस आ गया, 2 और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, 2 का 2 आ गया और साथ बी मैट्रिक्स आ गया। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को अंदर साहब से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वाला मैट्रिक्स ऐसे का ऐसे नीचे आ जाएगा। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 दा 6, 2 1 दा 2 -2, 2 2 दा 4, 2 5 दा 10 -10। प्लस हो ना बाहर तो फिर अंदर के साइन चेंज नहीं होते, साइन जो भी होते हैं वो साथ ही रहते हैं। 2 3 दा 6, 2 4 दा 8, 2 3 दा 6, 2 4 दा 8, 2 0 दा 0। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को अब हम आपस में प्लस कर लेंगे। तो प्लस में पता है कि बाद वालों के साइन चेंज नहीं होते, तो पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, फिर चौथा चौथे के साथ, इस तरह इसी तरतीब से हमने सबको प्लस कर लेना होता है। -1 + 6, फिर 2 -2, फिर 3 + 4, ये वाला माइनस ये वाला आया है। अब 4 -10, 2 + 6, फिर 0 + 8, -3 -6। प्लस में ना साइन बेटा चेंज नहीं होते, मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ। 2 -8 और 5 + 0। अब इनको अगर सेम साइन होगा तो प्लस कर लेंगे, डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस करेंगे और आंसर के साथ बड़े नंबर का साइन आता है। ये डिफरेंट साइन हम माइनस हो गए, 6 से 1 माइनस किया 5, बड़े नंबर का साइन प्लस ही है। डिफरेंट साइन हम माइनस हो गया, 2 से 2 माइनस किया 0, 0 का साइन नहीं होता। 4 + 3 7, ये डिफरेंट साइन हम माइनस हो गया, 10 से 4 माइनस किया 6 और बड़े नंबर का साइन। 6 + 2 8, बड़े नंबर का साइन। 8 + 0 8 ही रह जाता है। ये भी सेम साइन है तो प्लस हो जाएंगे। 6 + 3 9 होता है और बड़े नंबर का साइन माइनस। ये भी डिफरेंट साइन हम माइनस हो गए और बड़े नंबर का साइन। 5 + 0 5 रह जाएगा। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। और सेकंड पार्ट में बेटा ये है कि ए मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है और बी मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई करना है। फिर इसके आंसर में से इसके आंसर को हमने माइनस करना है, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई का प्रोसेस होता है ना, माइनस सब्सट्रैक्शन बाद में होती है। तो अब 3 का 3 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा ए मैट्रिक्स, माइनस का माइनस, फिर 4 है, 4 के साथ बी आ जाएगा तो बी मैट्रिक्स यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से ए और बी इधर लिख देंगे। अब बेटा हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में हमने 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देना सारों तमाम एलिमेंट्स को, और 4 को इन तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को मल्टीप्लाई किया तो 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 3 दा 9, 3 4 दा 12 और 3 2 दा 6, 3 0 दा 0, 3 3 दा 9, 3 2 दा 6 और 3 5 दा 15। अब यहाँ पे क्योंकि बाहर नेगेटिव का साइन भी है, नेगेटिव के साइन को भी हमने बाहर ही रहने देना है, सिर्फ 4 को अंदर लेके जाना है, ठीक है ना। सिर्फ 4 को अंदर लेके जाएं, नेगेटिव को नहीं साथ लेके जाना। 4 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 दा 12, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, 4 5 दा 20, 4 3 दा 12, 4 4 दा 16। फिर 4 का भी इस लाइन से बारी बारी हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 दा 12, 4 4 दा 16 और 4 0 दा 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमने इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस करना है। तो ये कैसे मैट्रिक्स माइनस होता है, ये बेटा इस तरह से माइनस होता है कि पहले एलिमेंट में से पहला एलिमेंट माइनस हो जाएगा। जब इनको माइनस करते हैं ना तो बाद वाले के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा -3 और ये +12 है ना, तो ये -12 हो जाएगा। इस तरह 6 माइनस की वजह से ना बाद वालों के सब के साइन चेंज करने हैं, ये ज़हन में रखें अच्छी तरह से। अगर इसका लॉन्ग स्टेप करें तो ऐसे करके बनता होता है, जैसे 6 है इसको माइनस करेंगे -4 से ऐसे, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाते हैं। तो वरना डायरेक्ट मैं ये कहता हूँ कि बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज कर दें, तो अंदर का साइन चेंज करेंगे तो मतलब ये हो जाएगा कि 6 + 4। इस तरह ये डायरेक्ट 4 बन जाता है। अगर स्टेप में करेंगे तो इस तरह से एक स्टेप ये करना पड़ेगा। तो
अब 9 -8 12, ये माइनस है तो चीज़ों का प्लस हो जाएगा, +20 6 -12 0 -16 -9 +12 6 + 16, ये इसका साइन चेंज हो गया, और 15 -0। अब इनको जो साइनों के रूल हैं, अगर सेम साइन होंगे तो प्लस कर देंगे, डिफरेंट साइन होंगे तो हम माइनस कर देंगे। अगर सेम साइन होंगे तो प्लस हो जाएंगे और आंसर के साथ बड़े नंबर का साइन आता जाएगा। अब देखिए बेटा, इनके सेम साइन है, सेम साइन तो हमने प्लस करना होता है, 12 + 3 15 होता है, और आंसर के साथ साइन बड़े नंबर वाला -15। ये भी सेम साइन है, प्लस हो गए, और बड़े नंबर का साइन प्लस ही है। 9 से 8 माइनस किया 1, सेम साइन है, प्लस हो गए। 20 में 12 प्लस किया तो 32, बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव ही है। ये डिफरेंट साइन है, 12 से 6 माइनस किया 6, और आंसर के साथ साइन बड़े नंबर वाला। ये 0 की प्लस माइनस में कोई वैल्यू नहीं होती, ऐसे आ जाएगा। ये भी डिफरेंट साइन है, माइनस हो गया। 12 से 9 माइनस किया 3, बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव ही है, प्लस किया तो 22 पॉजिटिव का ही, और 15 से 0 माइनस किया तो 15। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो थर्ड पार्ट में है A+ × B+C। तो इसमें B और C जो मैट्रिक्स हैं ये ब्रैकेट के अंदर हैं, पहले हमने इनको सॉल्व करना है। जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं ना वो पहले सॉल्व होते हैं, फिर जब इनका एक आंसर आ जाएगा उसके अंदर A को उसके आंसर में प्लस कर देंगे। तो इसके मुताबिक बेटा पहले A था, पहले A आ गया, फिर प्लस था, फिर प्लस आ गया, फिर ये जो ब्रैकेट थी ना ये ब्रैकेट आ गई, फिर ये B मैट्रिक्स है, फिर B मैट्रिक्स आ गया। ये B मैट्रिक्स की अपनी ब्रैकेट है, फिर प्लस का प्लस आ गया। अब आगे C है, अब C मैट्रिक्स की वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे, और ये जो एंड पे ब्रैकेट है ना ये ब्रैकेट इधर शो कर देंगे। अब यहाँ पे C मैट्रिक्स है ना वो लिख लेते हैं। तो पहले हम ब्रैकेट के इस ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व करेंगे, और जो बाहर वाला मैट्रिक्स है ये वैल्यूज़ हैं ये एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। तो इनको जब दोनों मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को एक मैट्रिक्स के अंदर ही लिखेंगे तो फिर ये वाली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं रहती। तो अब प्लस करना है दोनों को, तो प्लस में बाद वाले मैट्रिक्स के साइन चेंज नहीं होते, पहले के तो होने ही नहीं है ना, लेकिन बाद वाले के भी नहीं होते। 3 + 2 -1 -3 2 + 6। अब दूसरी रो पे आ जाएं, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में -5 + 0 3 + 4 4 -1। अब तीसरी रो में आ जाएं, पहला एलिमेंट पहले में, दूसरा दूसरे में, इसी तरह -3 -5 -4 + 1 0 + 3। तो अब हम इस टाइम में सिर्फ इनकी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। पहले ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ नीचे आ जाए। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 + 2 5 होता है, सेम साइन हो तो प्लस कर लेते हैं। 3 + 1 4, और बड़े नंबर का साइन ये भी सेम साइन है, प्लस हो गया। 6 और 2 8, बड़े नंबर का साइन, ये 0 के साथ कोई चेंज नहीं होती। 3 + 4 7 4 - 3 4 - 1 3, सेम साइन है तो प्लस हो गए। 5 और 3 8, बड़े नंबर का साइन, डिफरेंट साइन है, माइनस हो गए। 4 से 1 माइनस किया 3, बड़े नंबर का साइन, और 3 में 0 प्लस किया तो 3 रह गया। अब नेक्स्ट टाइम में हम इन दोनों को अब हम सॉल्व करेंगे, इसमें इसको प्लस करेंगे। तो प्लस में हमें पता है कि प्लस में बाद वालों का साइन चेंज नहीं होता। पहली रो में ये पहली रो, पहले एलिमेंट पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, ऐसा दूसरी रो में दूसरे या तीसरी रो के साथ तीसरी रो ऐड हो जाती है। -1 + 5 2 -4, प्लस में ना बाद वालों का साइन चेंज नहीं होता। 3 + 8। अब दूसरी रो पे आ जाएं। 4 - 5 2 + 7 0 + 3। अब तीसरी रो पे आ जाएं। -3 -8 2 - 3 और 5 + 3। बस ध्यान से आपने ना, चाहे आप यहाँ पे एक हाथ रख लें और इस तरह करके इनको प्लस करते जाएं, बस इसमें नंबर आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अब देखिए बेटा, इनके अब सेम साइन है तो प्लस हो जाएंगे, डिफरेंट साइन है तो माइनस हो जाएंगे। ये डिफरेंट साइन है, 5 से 1 माइनस किया 4, बड़े नंबर का साइन। ये भी डिफरेंट साइन है, माइनस हो गए। 4 से 2 माइनस किया 2, बड़े नंबर का साइन। सेम साइन है, प्लस हो गए, बड़े नंबर का साइन। डिफरेंट साइन है, माइनस हो गए, बड़े नंबर का साइन।
सेम साइन है, प्लस हो गए, बड़े नंबर का साइन। ये भी 3 में 0 प्लस किया 3 रह गया, ये भी सेम साइन है, प्लस हो गए, बड़े नंबर का साइन। डिफरेंट साइन है, माइनस हो गया, 3 से 2 माइनस किया 1, बड़े नंबर का साइन। और सेम साइन है, प्लस हो गए, बड़े नंबर का साइन। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। वीडियो बेटा अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके भी बताइएगा कि और एक्सरसाइज चाहिए हो तो उसका भी कमेंट्स में बताइएगा। इंस्टाग्राम भी आपके सामने गुजर रहा है, इंस्टाग्राम पे भी आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक पार्ट में भी 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं और सेकंड पार्ट में भी 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। इनका कह रहे हैं कि प्रूव दैट इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है ऑफ एडिशन का? a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी ऐसे a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। इस तरह सी और डी हो गया तो सी प्लस डी इक्वल टू सी डी प्लस सी। तो ये एडिशन का, इसलिए ये इसका भी मालूम करना है। तो आइए देखते हैं। तो ये बेटा कम्यूटेटिव लॉ है, इसका कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है। तो इसमें पहले हम a प्लस बी मालूम कर लेते हैं। पहले a है तो पहले a मैट्रिक्स लिख लें, प्लस b है फिर b मैट्रिक्स लिख लें। अब इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना है। 7 प्लस 1, 1 प्लस 1। अब सेकंड रो पे आ जाए। सेकंड रो में पहला पहले एलिमेंट के साथ, दूसरा दूसरे के साथ होता है। 2 प्लस 2 और 4 प्लस 2। प्लस कर लें। 7 प्लस 1 8, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6। तो ये बेटा इसकी लेफ़्ट साइड का आंसर आ चुका है। अब हम इसकी राइट साइड मालूम करते हैं जो b प्लस ए है। यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9, या फिर राइट हैंड साइड भी। अगर यहाँ राइट लिखना तो फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। अब पहले b है तो पहले b मैट्रिक्स लिख लेंगे, 1 1 2 2। फिर प्लस, फिर a मैट्रिक्स है तो फिर a मैट्रिक्स लिखेंगे, 7 1 2 एंड 4। ये बात याद रखें कि प्लस की जो होती है ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेशन की, ये हमेशा इक्वल आती हैं, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप पहली रो में पहली को फर्स्ट का फर्स्ट में 1 प्लस 7, फिर 1 प्लस 1, फिर सेकंड रो पे आ जाएं 2 प्लस 2, 2 प्लस 4। इनको सॉल्व किया तो 7 प्लस 1 8, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4 और 6 प्लस 2 6। ये 4 प्लस 2 6। तो ये हमारा सेकंड आंसर आ गया जो कि राइट साइड का आंसर है। तो हम देखें कि जो हमारा लेफ़्ट साइड का आंसर था वो भी 8264 था, और जो सेकंड जो राइट साइड का वो भी 8264 है। तो इससे क्या प्रूव हुआ? फ्रॉम आंसर 1 एंड आंसर 2 इट प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। इन दोनों साइड के आंसर इक्वल आ गए हमारे। तो ये बेटा इसका सेकंड पार्ट है, इसमें सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक डी मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसके भी कम्यूटेटिव जो लॉ है वो वेरीफाई करना है हमने। तो कम्यूटेटिव लॉ सी और डी का बनेगा सी प्लस डी इक्वल टू डी प्लस सी। जो इधर पहले होता है वो तो बाद में चला जाता है, बाद वाला पहले आ जाता है। तो आप पहले इसकी कर लें लेफ्ट हैंड साइड, सी प्लस डी मालूम कर लेते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, तो अब इसमें प्लस करना है तो प्लस में बाद वालों का साइन चेंज नहीं होता। पहले फर्स्ट रो को हम आपस में सॉल्व कर लेंगे, पहले एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। प्लस में साइन चेंज नहीं होता। ठीक हो गया। अब सेकंड रो पे आ जाएं, 2 प्लस 1, 3 प्लस 2, 1 प्लस 3। अब इनको सॉल्व कर लें। सेम साइन तो प्लस हो जाएंगे, 3 और 3 6, बड़े नंबर का साइन। 4 से 4 माइनस किया 0, डिफरेंट साइन हम माइनस हो गए। 5 से 5 माइनस किया 0, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 1 4। ये बेटा इसकी लेफ़्ट साइड का आंसर आ गया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड मालूम करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है? डी प्लस सी। तो पहले डी मैट्रिक्स लिखते हैं, फिर सी मैट्रिक्स लिखते हैं। तो अब इसमें ये सी मैट्रिक्स हो गया, ये डी हो गया, फिर ये सी हो गया, इन दोनों का हम ऐड करेंगे।
तो ऐड में ये हो जाता है कि बाद वालों के भी साइन चेंज नहीं होते, पहले वालों के तो होने ही नहीं है ना। -3 और फिर -3, फिर -4, फिर +4, 5 -5। अब सेकंड रो पे आ जाएं, 1 + 2, 2 + 3, फिर 3 + 1। अब इनको सॉल्व करें, सेम साइन है तो प्लस हो जाएंगे, 6 बड़े नंबर का साइन, ये डिफरेंट साइन है माइनस हो गए, 4 से 4 माइनस किया 0, ये भी डिफरेंट साइन है, 5 से 5 माइनस किया 0, सेम साइन है प्लस हो गया, 2 + 1 3, प्लस का 3 + 2 5 और 3 + 1 4। ये आ गया हमारा राइट साइड का आंसर। अब देखें ये लेफ्ट साइड का आंसर -6 और 0 0 था, फिर 3 5 4, -6 3 5 4 और ये 0 0, तो दोनों साइडों के आंसर हमारे इक्वल आ चुके। एंड पे हम इस तरह करके लिख लेंगे फ्रॉम 1 and 2, यानी आंसर 1 और आंसर 2 आया, इससे ये वेरीफाई हो गया कि ये एक दूसरे के इक्वल है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन।